प्यारे दीनी ईमानी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िलहिज्जा का महीना शुरू हो चुका है और इस महीने में इस्लाम के दो बड़े बड़े अहकाम हैं, एक हज का अहकाम और एक कुर्बानी के अहकाम। तो कुर्बानी के महीने के आमद के मौके पर हम कुर्बानी के मुतालिक कुछ अहम मसाइल की सीरीज़ आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करेंगे। आज कुर्बानी के अहम मसाइल के जिस पॉइंट्स पर हम बात करेंगे वह है कुर्बानी की अहमियत, उसकी फजीलत और कुर्बानी किस पर वाजिब है, कितने माल के मालिक होने पर कुर्बानी वाजिब है। मोहतरम नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि कुर्बानी इस्लाम के बहुत अहम अहकामों में से एक है। इसको कहते हैं मिन शाआइरिल इस्लाम, यानी एक ऐसा हुक्म जो इस्लाम के शायर में से है, इस्लाम की पहचान और उसकी अलामात में से है। कुर्बानी के मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, आप फरमाते हैं कि मा अमिला इब्नु आदम मिन अमलिन यौमुन नहर अहब्बु इलल्लाहि तआला मिन इहराक़िद दम। बनु आदम ज़िलहिज्जा के 10 तारीख में जो भी अमल करे उनमें सबसे ज़्यादा महबूब अमल अल्लाह के नज़दीक इहराक़ुद दम, खून बहाना, यानी अल्लाह की रज़ा व खुशनुदी हासिल करने के लिए जानवर ज़बह करना, उसकी कुर्बानी करना है। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की अहमियत को समझाते हुए फरमाया, मन वजद साअतन फलम युज़ही फला यक़रबन्न मुसल्लाना। जो कुर्बानी की हैसियत रखने के बावजूद कुर्बानी ना करे, ऐसा शख्स हमारे ईदगाह के करीब भी ना भटके। कितनी बड़ी बात है। ईदगाह का मैदान एक मुबारक मैदान है जहां हर मुसलमान जमा होते हैं, जहां अमीर गरीब, छोटे बड़े, आइज़ा वक़ारिब, शहर के आसपास के जानने वाले अनजान हर किस्म के मुसलमान जमा होते हैं, एक ख़ास इबादत करते हैं, अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुबारकबादी पेश करते हैं और उस दिन के फ़यूज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। ऐसी मुबारक मजलिस में आने से रोका जा रहा है सिर्फ इस्तिताअत रखने के बावजूद कुर्बानी ना करने की वजह से। इस हदीस से हम कुर्बानी की अहमियत को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अब जानते हैं कुर्बानी किस पर वाजिब है। अल उज़हियतु वाजिबतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन हुर्रिन आक़िलिन बालिगिन मुक़ीमिन मुहसिनिन। कुर्बानी हर उस आज़ाद, आक़िल, बालिग मुसलमान पर फ़र्ज़ है जो मुक़ीम हो, मुसाफिर ना हो और जो साहिब इस्तिताअत हो। साहिब इस्तिताअत कौन है? इसके लिए हदीस में मन वजदा साअतन का लफ्ज़ है। मुहद्दिसीन इज़ाम ने इस हदीस की तशरीह में इस्तिताअत के 2 मफ़हूम बयान किए हैं। एक ये है कि कुर्बानी के दिनों में, यानी 10, 11 और 12 ज़िलहिज्जा, इन तीनों दिनों में से किसी में भी अगर कोई अपनी बुनियादी ज़रूरतों से ज़्यादा इतना माल या रकम एक्स्ट्रा जमा हो जाए, मिल जाए, हो जाए कि एक बकरा या एक दुम्बा खरीद कर कुर्बानी कर सके या बड़े जानवरों के 7 हिस्सों में से एक हिस्से में शिरकत कर सके, तो वो साहिब निसाब, साहिब इस्तिताअत माना जाएगा, उन पर कुर्बानी वाजिब होगी। मुहद्दिसीन इज़ाम की दूसरी तशरीह मन वजदा साअतन का मतलब है मम मलक निसाब ज़काती, जो ज़कात के निसाब का मालिक बन गया। और यही तशरीह ज़्यादा माना गया है, मसला भी इसी पर है। अब रहा ज़कात का निसाब, ये तो आप जानते हैं, हाल ही में रमज़ान गुजरा है। रमज़ान में अक्सर मुसलमान ज़कात निकालते हैं। फिर भी अच्छे से याद दहानी के लिए हम एक बार दोहरा देंगे। अगर सोने का निसाब लिया जाए तो 87.5 ग्राम सोना या उसकी कीमत, और अगर चांदी का निसाब लिया जाए तो 612 ग्राम 360 मिलीग्राम चांदी या उसकी कीमत हो। अगर किसी के पास सिर्फ सोने का या सिर्फ चांदी का निसाब मुकम्मल नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर किसी एक निसाब को पहुंच रहा है, तो वो साहिब निसाब माना जाएगा। अगर किसी के पास इसकी कीमत के बकदर माल तिजारत हो तो भी वो साहिब निसाब माना जाएगा। यहाँ एक बात काबिल गौर है
کہ قربانی اور زکوٰۃ کا نصاب اگرچہ برابر ہے لیکن ان کے امپلیمنٹیشن اور ان کے عمل درآمد میں تھوڑا فرق ہے۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں سال کا گزرنا ضروری ہے، یعنی اگر آج کوئی زکوٰۃ کے نصاب کا مالک بن گیا تو اس پر سال گزرنا ضروری ہے، تب جا کے ان پر زکوٰۃ فرض ہوگا۔ لیکن قربانی واجب ہونے کے لیے نصاب کا سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ذی الحجہ کے 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ میں اگر کوئی صاحب نصاب بن گیا تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب میں جو دوسرا فرق ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں صرف 4 قسم کے مال دیکھے جائیں گے: سونا، چاندی یا نقدی رقم یا مال تجارت۔ لیکن قربانی کے نصاب میں ان چاروں کے ساتھ ساتھ ضرورت سے زائد سامان بھی دیکھے جائیں گے، یعنی اگر آپ کے پاس ایکسٹرا گاڑی ہے، ایکسٹرا کپڑے ہیں، ایکسٹرا گھڑی ہے، ایکسٹرا فرنیچر ہے، ایکسٹرا اور دیگر ضرورت کے سامان ہے، تو ان سب ملا کر اگر نصاب کو پہنچتا ہے تو آپ پر قربانی واجب ہے۔ قربانی کرنے سے پہلے آپ اپنی مالیات کا اچھی طرح جائزہ لیں، اس کے بعد قربانی کریں۔ قربانی ہر ایک پر الگ الگ فرض ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ مرد کے پاس اگر اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب بن جائے تو اس پر الگ فرض ہے۔ اگر عورت کے پاس بھی اگر مال ہے، چاہے وہ گہنے ہوں، ان کے پاس ایکسٹرا ضرورت سے زائد سامان ہو یا پیسے ہوں، اگر وہ صاحب نصاب بن جائے تو ان پر بھی الگ الگ فرض ہوگا۔ صرف مرد کا قربانی دینا عورت کے لیے کافی نہیں ہوگا، بلکہ گھر میں جتنے فرد ہیں ان پر اگر الگ الگ صاحب نصاب ہیں اگر وہ، تو ان پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔